बोकारो जिले के जरीडीह अंचल में सरकारी हो या रैयती, हर वह जमीन भू माफियाओं के बाप की है जिस पर उनकी नजर टिक जाती है, जम जाती है और उनकी दृष्टि बैठ जाती है। मतलब साफ है, जिस जमीन को वे चाहें उसे बेरोक टोक कब्जे में ले सकते हैं, उसका अतिक्रमण कर सकते हैं और बेखौफ होकर उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। भू माफियाओं का इतना बड़ा जाल जरीडीह अंचल कार्यालय में फैला हुआ है। और मजे की बात यह है कि सरकारी या रैयती जमीन की लूट में इन्हें जो छूट मिली हुई है उसमें अंचल विभाग की ढिलाई और कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो आरोप यह लगाया जाने लगा है कि जिस अंचल कार्यालय को जमीन का कस्टोडियन माना जाता है उसके कुछ भ्रष्ट लोग भू माफियाओं से मिलकर कागजातों में ऐसी हेराफेरी करते हैं कि जमीन का ओरिजिनल मालिक तबाह हो जाता है और भू माफिया बल्ले बल्ले करने लगते हैं। अभी एक मामला सामने आया है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का। इस जमीन पर गिद्ध दृष्टि टिकाए बेखौफ जमीन माफिया सरकारी जमीन की बंदरबाट कर रहे हैं, उस पर अतिक्रमण कर प्लॉटिंग कर रहे हैं और खरीद बिक्री का काम धड़ल्ले से चला रहे हैं। कभी कभार जब पानी सर से ऊपर बहता है तो अंचल के अंचल अधिकारी पहुंचते हैं, काम रुकवाते हैं और फिर लौट जाते हैं। जिस तरह से काम रुकता है अधिकारी वहां से लौटते हैं, उसी तरह से भू माफियाओं का काम फिर से शुरू हो जाता है। मतलब काम रोकने का और काम शुरू होने का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले में सरकारी जमीन बुरी तरह से लूटी जा रही है। लगभग 40 एकड़ सरकारी जमीन को भू माफियाओं ने अपने कब्जे में लेकर बेचने का काम तेजी से जारी रखा है। इसी तरह एक तालाब भी भू माफियाओं के अतिक्रमण का शिकार हो गया है और उसे भी भू माफियाओं ने बेच डाला है। जरीडीह अंचल कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर सरकारी जमीन का प्लॉटिंग कर बेचने का काम बेरोक टोक किया जा रहा है। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंह ने एक सरकारी जमीन के मामले को उठाया और सरकारी जमीन की लूट पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। उनकी माने तो मौजा टाण मोहनपुर के खाता नंबर 1 प्लॉट संख्या 215, 202, 131, 231, 187, 1654 जो सर्वे खतियान किस्म जंगल झाड़ी है, जिसका रकबा लगभग 50 एकड़ है और जो सरकारी गैर मजरूआ भूमि के रूप में चिन्हित है के मामले को उठाया है और उक्त जमीन पर भू माफियाओं की बढ़ रही गतिविधियों की जानकारी दी है। मगर न जाने क्यों भू माफिया अपने काम में मस्त हैं और सरकारी जमीन प्लॉट की शक्ल में बेहाथ होते जा रही है। उनकी माने तो जमीन पर भू माफिया काम कर रहे हैं और अवैध ढंग से सरकारी जमीन पर चहारदीवारी देकर कब्जा किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग के तमाम अधिकारियों को लिखित सूचना देकर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए माफियाओं के चंगुल से बचाने का काम करने का आग्रह किया है, ताकि आने वाले समय में सरकारी जमीन पर माफिया नजर न डाल सके और सरकारी संपत्ति बची रह सके। चर्चा है कि सरकारी जमीन पशु चिकित्सालय के समीप माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है और जमीन पर मकान भी बना दिया गया है। वहीं जरीडीह के सीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो जमीन पर कार्य कर रहे हैं उनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है। अगर गलत पाया गया तो जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। ये अंचल कार्यालय के निष्क्रियता और उनके मिलीभगत से भू माफिया का पाव बाहर है और ये टाण मोहनपुर मौजा का जीएम लैंड और सीएनटी एक्ट की ज़मीन है और ये बेधड़क लोग प्लॉटिंग करके अतिक्रमण कर रहे हैं और बेच खरीद कर रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत कुछ पदाधिकारी और अंचल कार्यालय को भी किया गया, लेकिन भू माफिया इतने दबंग हैं कि ये किसी का परवाह नहीं करते हैं। जब काम को किसी तरह से रोक दिया जाता है तो पुनः इनके द्वारा काम शुरू कर दिया जाता है और ये कम से कम 30-40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को इन लोगों ने खरीद बिक्री किया है और बेधड़क करके एक मोहल्ला को बसा दिया है। और हम मांग करते हैं जिले के उपायुक्त से कि ऐसे भूमाफिया पर चिन्हित करके उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसका खाता नंबर 1 है, प्लॉट संख्या 187, 215 और 1654। इस पर बदस्तूर जीएम लैंड संदेहास्पद जमाबंदी है, उस खरीद बिक्री हो रहा है और इस पर अविलंब रोक लगाते हुए भू माफिया को चिन्हित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग है। एवं अन्य जो हमारे अंचल आमीन के द्वारा बताया गया था कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस क्षेत्र में, उसी सेम प्लॉट पर जिस पे हमारा पशु चिकित्सालय भवन निर्मित है। वहाँ पे लगभग हमारा जो जीएम लैंड है उसमें अतिक्रमण का और कुछ कंस्ट्रक्शन का कंप्लेन आया था। उस संदर्भ में मेरे द्वारा स्थल जांच किया गया। स्थल जांच के उपरांत जो भी वर्तमान में कार्य चल रहा है
उन सभी से कागजात की मांग की गई कि आपका इस संबंध में जो भी कागजात है वो अंचल कार्यालय में समर्पित करें। उसी प्रकार हम लोगों ने टाणमोहनपुर में भी कुछ क्षेत्र हैं जो कि जीएम में कुछ कार्य चल रहा था, वहाँ पे भी वर्तमान में कार्य को रुकवाते हुए उनसे कागजात की मांग की गई है। कागजातों का अवलोकन करने के उपरांत नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है इन पे जो भी वर्तमान में कार्य चल रहा है उस संबंध में हमारा प्रोविज़न है। अगर जमाबंदी उनकी चल रही है तो हम लोग वर्तमान में उनसे कागजात लेते हुए फोरेज की कार्रवाई करेंगे और अपने जो हमारे उच्च अधिकारी है भूमि सुधार समाहर्ता के हम लोग यहाँ से प्रस्ताव जमाबंदी रद्द करने का भेजेंगे। तदुपरांत हम लोग उसमें जमाबंदी रद्द होने के उपरांत ही हम लोग उसमें जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एनक्रोचमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल में भी नक्शा होगा उस जमीन को लेकर, क्या बता रहा है? अंचल में जो हमारे पास दस्तावेज जो संबंध में वो जमीन जो है वो जीएम है, लेकिन जो जमाबंदी है वो उनके द्वारा जो कागजात मिलती है उस संबंध में हम लोग देख लेते हैं कि जमाबंदी ऑफलाइन मोड में अगर चल रहा है तो उस संबंध में उनसे कागजात मांगते हैं और उसके बाद फोरेज की कार्रवाई करते हैं।